कैसे सब लोग, आप सब लोग ये है हर हफ्ते एक पोकेमॉन लेने के वाला का पार्ट 2। यार इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा भाई, ऐसे क्या हर हफ्ते पोकेमॉन लेने, ये क्या बात होती है। ओके, तो सबसे पहला तो उसका नाम क्या रखेगा इस हाँ, पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन सीरीज। पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन सीरीज, तो पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन सीरीज का पार्ट 2 है ये। तो पिछले वाले पार्ट में हमने म्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, इस बार हम मिमीक्यू के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, हाइट एंड वेट, फीट्स एंड मुझे क्या बता रहा था, एबिलिटी। यस, एबिलिटी। सो पिछले वाली वीडियो, तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। तो मिमीक्यू एक घोस्ट एंड फील टाइप पोकेमॉन है सन एंड मून का, जो कि हमें सन एंड मून मतलब जिन्होंने गेम्स नहीं खेली है, जिन्होंने सन एंड मून के बारे में जिन्हें नहीं पता है, तो सन एंड मून बेसिकली अलोला है। यस, जिसमें ऐश अपना पहला चैंपियनशिप जीता था। हाँ, उसी में हमें मिमीक्यू को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड मिमीक्यू पता नहीं क्यों एक जैसी का जो मिमीक्यू था वो पेगासस से नफरत करता था, ये मुझे पता है, थोड़ा बहुत मुझे पता है। मैं थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैंने थोड़ा सीखा है। हाँ, कोई नहीं बोलेगा कि तूने दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो देखी। अरे पता है यार, पता है, ठीक है, कोई बात। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ख़त्म ना। हाँ, तो वैसे अब हम हाइट एंड वेट में आपको थोड़ा पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ। पिछले वाले वीडियो को भी मुझे 13 टेक्स लगे थे, क्योंकि मैं हाइट एंड वेट भूल जा रहा था बार बार। एंड तो इस बार मैं बता देता हूँ। तो जो मिमीक्यू की हाइट है वो है 0.2 मीटर्स। मेरे को लगा था इतनी कम तो नहीं होगी, बट ठीक है, चलता है यार, ठीक है। तो मुझे लगा नहीं इतनी छोटी, मतलब छोटी होता है 0.2 किलोमीटर्स नहीं, मीटर्स छोड़ो। एंड इसका वेट है 0. इस बार वापस से केबीसी खेले क्या गाइस? चलो केबीसी। हाय, तो आज के आपके सवाल है, मिमीक्यू का वेट क्या है? ऑप्शन ए 0.3 किलोग्राम तक क्या था, जो भी था 0.3। ऑप्शन बी 0.7। ऑप्शन सी 0.99999999999। ऑप्शन डी 0.7। सही, 0.7 तो ऑप्शन बी था। 0.99। आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, फटाफट कमेंट कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, टाइम खत्म होने वाला है गाइस, फटाफट कमेंट करो। 2, 1, और आपका टाइम खत्म होता है अभी। इसका आंसर है 0.7, ऑप्शन बी। ठीक है, जिन्होंने भी सही ठीक किया था उनके लिए तालियां। अब बहुत हो गई तालियां, अब आगे बढ़ते हैं। मजा आता है भाई। कौन बढ़ेगा? नहीं यार, हम लोग पैसे थोड़ी दे रहे हैं। कौन बनेगा पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन सीरीज मास्टर? हाँ, तो क्या बोलेंगे इसे? KBPIM। ठीक है, कोई बात, ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी बारी आती है एबिलिटी की। तो उसके पास एबिलिटी है डिस्गस्ट। तो जहाँ तक मुझे गूगल की वजह से पता चला है, मैं बता दूं कि डिस्गस्ट एबिलिटी क्या करती है। तो डिस्गस्ट एबिलिटी जैसे कि अब आप एक सामने वाले पोकेमॉन ने जैसे कि कोई भी पहला अपना जो अटैक किया है, वो डिस्गस्ट एबिलिटी से एक बैरियर बनाता है, जो कि मिमीक्यू को पहले अटैक
एग को रोकने के मतलब वो देता है, चांस ठीक पर देता है एक बार, ठीक है, बैटल में एक बार। ओके, तो एबिलिटी सेक्शन खत्म क्या? हाँ खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सुनो 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 सुनो, एक राज की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, मैंने सन एंड मून यानी कि अलोला नहीं देखा है, तो इसीलिए इस टाइम हम लोग फीड्स की जगह बैक स्टोरी में, मेरे पास एक थ्योरी है कि सॉरी थोड़ा तेज़ चिल्ला दिया मैं क्योंकि कोई नहीं था आसपास। मेरे पास एक थ्योरी है कि मिमी क्यों अपने ऊपर ये पिकाचू जैसा कपड़ा क्यों रहने लगते हैं। ओके, तो मैं आपको अपनी थ्योरी बताता हूँ। देखो, थ्योरी क्या होते जा रहे हैं मेरे इंग्लिश को गाइस। ओके, थ्योरी ठीक है, थ्योरी सुनाई दे गया ना आपको? हेलो थ्योरी, हाँ सुनाई दे गया लो लड़किन भाई, सुनाई दे गया। ओके, बस इस थ्योरी में है कि मिमी क्यों पहले एक शांत सा, अच्छा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, छोटा सा पोकेमॉन था। हाँ, पोकेमॉन था जो कि पहले सिर्फ एक फेरी टाइप पोकेमॉन था, ठीक है। आगे बता दो कि कैसे घोस्ट टाइप कैसे बना वो। तो जो मिमिक्यू है वो एक दिन पहाड़ी के एकदम टॉप पे खेल रहा था, मस्त मजे में खेल रहा था, अपने मतलब अकेला खेल रहा था डंडी के साथ। क्यों पता नहीं, मतलब किसी के साथ भी खेल रहा होगा। तो क्या हुआ, जिसके साथ वो खेल रहा था वो पहाड़ी के साइड में चली गई, मतलब थोड़ा ऐसे गिर गई, और वो पहाड़ी का जहाँ से नीचे खाई जाती है वहाँ पे जा रही थी। मम्मी की उसे पकड़ने के लिए उसके साथ पास गया, और गलती से क्या हुआ, वो नीचे गिर गया, ठीक है, गलती से वो, और उसका स्वाहा हो गया उसका। मम्मी क्योंकि आत्मा को शांति दे, जिसकी वजह से वो एक फेरी एंड घोस्ट टाइप बन गया, बिकॉज उसका तो ए लग गए थे, इसीलिए वो घोस्ट टाइप बन गया, ठीक है। तो वो आरसीएस के पास गया और बोला, हाँ मतलब घोस्ट टाइप इसलिए चाह सकता था वो, तो इसीलिए वो आरसीएस के पास गया। और ऐसे अभी आरसीएस भगवान है तो भाई मरने के बाद भगवान के पास ही जाते हैं, तो वो आरसीएस के पास गया। वो आरसीएस से बोला कि भाई मुझे वापस जिंदा कर दे, ऐसे मांग रहा था जैसे कि चॉकलेट मांग रहा हो, बट कहा कि भाई मुझे वापस जिंदा कर दे। आरसीएस ने बोला नहीं भाई मैं क्यों करूँ, क्यों काय को क्यों, अब मर गया तू निकल अब। इस वजह से मिमी को बहुत गुस्सा आया, एकदम मुंह लाल पीला हो गया उसका, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस दुनिया में जितने भी मिमिक्यूज थे उन सबको भी ख़त्म कर दिया, मतलब उन सबको भी घोस्ट बना दिया। लेकिन वो सब आर्टिस्ट के पास नहीं गए, क्योंकि देखो पोकेमॉन का मतलब ये मैंने खुद का एक रूल बनाया है अगर कोई ऐसा एपिसोड आता है तो उसमें उन्होंने डाला कि पोकेमॉन में एक ऐसा होता है कि आर्टिस्ट उन्हें बुलाता है जो टेक्निकली मरे हो, मतलब किसी पोकेमॉन या किसी वैसी मतलब किसी ने मारा हो ऐसे मरे हो तो उनकी आत्मा भटकेगी। लेकिन जो गलती से मर गए मतलब या फिर कहीं गिर गए, जैसे मम्मी क्यों मरा था वैसे मरे, तो मेरे पुआ पर आ जाओ, ठीक है। और मम्मी क्यों चला गया आर्टिस्ट के पास से, वो भी चला गया मम्मी क्यों, वो अपने दोस्तों के पास रहने लग गया मस्त वापस से, ठीक है। वो एक अब घोस्ट टाइप बन गया, बट उनकी शक्ल जो थी ना, जो पहले क्यूट सा पोकेमॉन था, अब एकदम से डिस्गस्टिंग बन गई, एकदम डिस्गस्टिंग, ठीक है। और पोकेमॉन जो मतलब जो मिमिक्यू मरा था, उस मिमिक्यू को बहुत बुरा लगा कि यार उस आर्टिस्ट ने उसे जिंदा नहीं किया। जैसे बच्चे रूठ जाते हैं ना कि जब मम्मी लॉलीपॉप नहीं लेके देती, वैसे बुरा हो गया। तो वो बाकी सब लोग को तो ठीक लग रहा था कि यार, बाकी सब लोग तो फिर भी थोड़ा दुखी थे कि यार ऐसा कैसे हो गया, बट फिर भी वो आपस में रह के खुश थे। बट ये अलग ही साइड में कोने में रहता था, किसी से बात नहीं करता था पहले की तरह। तो एक दिन एक जंगली पिकाचू था, वो आया, एक जंगली पिकाचू आया और उसके साथ ऐसे ही उसे खुश करने के लिए उसे ऐसे करने लगा, उसके सामने डांस करने लगा, उसको खींचने लगा, उसके ऊपर चढ़ गया, ऐसे मतलब बचकानी करते करते करने लगा उसके साथ।
तो देखो से मिमी क्यू को वापस बहुत गुस्सा आया। सोचा अरे ये इसको क्यों बनाऊँ मैं घोस्ट, एक काम करता हूँ इसको क्या है। तो इसने उसको गुस्सा आया, उसने सोचा कि इसे घोस्ट नहीं बनाता, इसको एक रैपट मारता हूँ, ये भग जाएगा अपने आप ही। तो उसने उसे रैपट मार दिया। पिकाचू को गुस्सा आया तो उसने उसे थंडर शॉक दे दिया, थंडर शॉक। मिमी क्यू को और गुस्सा आया, दोनों के बीच में बैटल हो गई, जो जिसमें पिकाचू बहुत इजीली एक इलेक्ट्रो बॉल से जीत गया। शायद इलेक्ट्रो बॉल मतलब बहुत इजीली जीत गया, इजीली बहुत इजीली जीत गया। मिमी क्यू को लगा, मिमी क्यू पिकाचू से इम्प्रेस हो गया, ठीक है। तो अब मिमी क्यू के दिमाग में चढ़ गया कि भाई मुझे भी पिकाचू जैसा बनना है। और वो पिकाचू से गुस्सा भी था और इम्प्रेस भी था, मतलब उस पर पिकाचू में गुस्सा भी आ रहा था कि ये सोचो हरा कैसे दे, बट इम्प्रेस भी था कि वाह इसमें तो बड़ी ताकत है। तो उसे पिकाचू से बनना भी है लेकिन पिकाचू को हटाना भी है। उसका दिमाग थोड़ा पागल हटके का जैसा था, इसीलिए ऐसा किया उसने। तो उसने क्या किया, एक पिकाचू जैसा आउटफिट बना दिया कपड़े के साथ और उसे पहन लिया। बाकी मिमी क्यूज ने देख लिया, उसे लगा कि ये अपनी गंदी शक्ल को छुपाने के लिए कर रहा है, तो वो सब भी आउटफिट बना के पहनने लग गए, ठीक है। तो अब जिस मिमी क्यू जो मरा था, जिसने पहली बार वो आउटफिट पहना जिसके साथ पिकाचू की लड़ाई हुई थी, वो वाला मिमी क्यू अब पिकाचू से नफरत करने लगा, ठीक है। जिस वजह और बाकी और बट उस ये लोग पहन रहे हैं, ठीक है। और लेकिन उनका जो मुखिया था, जो मिमी क्यू उसका मुखिया था, उसने भी पहना था। तो उसने बोला कि सुनो मेरी बात, अब से ये कपड़ा हमारा रियल चेहरा है। हाँ, ये हमारा रियल चेहरा है ये कपड़ा अब से। तो अब क्या है कि ये कपड़ा अगर हम कोई भी से हटाता है तो हम अपनी घोस्ट पावर से उसे मार डालेंगे। यस, उसे खत्म उसका स्वाहा कर देंगे, ठीक है, उसे मार डालेंगे। ये सबने डिसाइड किया। और मिमी क्यू तो वैसी, और मिमी क्यू ने भी सुन लिया। मिमी क्यू को भी अच्छा पाने लगा कि हाँ भाई, हाँ मार डालेंगे, मार डालेंगे। अच्छा आइडिया, ठीक है। तो मिमी क्यू का अच्छा आइडिया लगा। अब देखो वैसे ही मिमी क्यू की शक्ल बेकार सी थी, इसलिए कि हाँ अच्छा आइडिया है, अब कोई भी शक्ल देखेगा सब लोग हमारा नाम बदनाम कर देगा, इसीलिए, ठीक। और सुनो, अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जो मैंने एक एपिसोड देखा था उसका, और गलती से वो कॉन्फिडेंसली कि आप लोग भी उस एपिसोड के बारे में कमेंट करने वाले हो कि एक एपिसोड में कि भाई क्या हुआ था कि जो मिमी क्यू था ना, उसका कपड़ा जेसी ने हटा दिया, बट फिर एक पॉलीथिन के नीचे चला गया। तो मिमी क्यू जेसी के साथ क्यों नहीं करा, क्योंकि मिमी क्यू ने जेसी के साथ हमने अपनी आइडेंटिफाई रिवील क्यों नहीं करी। वो जेसी को भी तो मार सकता था, ठीक है ना, जेसी को भी मार सकता था। अब देखो मिमी क्यू को पता था कि भाई ये मेरी अच्छी दोस्त है, मतलब ठीक है, मिमी को पता था ये मेरी अच्छी दोस्त है। तो उसके लिए क्या किया, वो छुप गया। और आप ये भी कह सकते हो कि फिर भाई वो दिखाया क्यों नहीं, मारना नहीं था तो दिखा तो देता अपनी रियल। तो उसे लगा कि जैसी जो उसका चेहरा है, अगर रियल इतना गंदा सा चेहरा देख के उसे छोड़ देगी, उसको फेंक देगी, लात मार के उड़ा देगी उसे छोड़ देगी, तो जैसी उसको ना छोड़े, ठीक है, क्योंकि वैसे ही वो अकेला सा रहता था, ठीक है, आपको पता था वैसे ही वो अकेला सा रहता था। तो जैसे उसे ना छोड़े, मतलब वो अब उसका जैसे ही वो उसके साथ रहने लगी थी, तो जैसे उसने ना छोड़े, इस वजह से उसने मतलब ना भाई ना, मैं तेरे को अपना चेहरा नहीं दिखा रहा क्योंकि तू मुझे छोड़ ना दे गलती से, इसलिए मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बाय द वे तो हो गया ये। और आप लोग कहेंगे फीड्स का है, तो वो सीक्रेट बताया तो था, किसी को बताना मत, ठीक है। मैं सबको बताता हूँ कि मैंने सारे पोकेमॉन सीजन देखे, आप कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताना, सीक्रेट है, सीक्रेट, ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो देखते रखते, तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।